Namaste all of you. I hope you all are doing well. So I am ready with my new video of cylinder. ठीक है, so इस वीडियो में करेंगे surface area and volume of the cylinder. So see how we will find the surface area of right circular cylinder. मैंने यहाँ पे right circular cylinder ही क्यों लिखा है, अब मैं रीज़न बताती हूँ आपको. देखिए, सपोज वी हैव अ दिस सर्कुलर शीट, जैसे हमने क्यूबॉइड में किया था. अगर मैं इसके बंडल्स बनाऊँ, वी गॉट दिस इन द शेप ऑफ सिलेंडर. आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से कि सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है. तो इसमें हमें अगर मैं ऐसे लगाऊं तो ये क्या शो कर रहा है कि मैंने इसको कैसे लगाया, दिस इज़ द 90 डिग्री फॉर्मिंग ना, ये 90 डिग्री बना रहा है. बट ये क्या 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है? नहीं. तो यानी कि हमें ऐसे सिलेंडर्स लेने हैं जो राइट एंगल्ड हो, ठीक है. इसलिए उसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर. ये राइट सर्कुलर सिलेंडर्स नहीं है. तो इस चैप्टर में हमें जो डील करना है, वी आर गोइंग टू डील विथ ओनली दी राइट सर्कुलर सिलेंडर. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर, विच मीन्स हम सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर की बातें कर रहे हैं, ठीक है. और हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है, ऐसे सिलेंडर्स का नहीं निकालना है. तो इस तरीके से आपको देखना है कि सिलेंडर हमारा कैसा होना चाहिए. तो ये बस एक थोड़ा सा इंट्रो था कि सिलेंडर क्यों यहाँ पे बोला गया है. वी हैव टू टेक राइट सर्कुलर सिलेंडर. ओके, नाउ लेट्स फाइंड द सरफेस एरिया. ये शीट हमारे पास है, रेक्टेंगुलर शीट. आई हैव टेकन एच. यहाँ पे जैसे ब्रेथ होता है तो मैंने एक एच के फॉर्म में लिया है. कैसे, देखिए, अगर इस शीट को मैं यहाँ पे रोटेट करती हूँ, ठीक है, दोनों साइड से अगर मैंने रोटेट किया तो ये किस में टर्न हो जाएगा? सिलेंडर में टर्न होगा. सो यू कैन सी ये दिस हाइट नाउ बिकम्स द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर. ये सिलेंडर का हाइट बन गया. और जो ये लेंथ है यहाँ पे, ये जो पूरी इसकी लेंथ है, ये टर्न होके यहाँ पे क्या बन गई? इसकी सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल. क्योंकि सर्कुलर में चेंज हो गया, कैसे? दी पेरीमीटर ऑफ द बेस, ये भी आप इसे कह सकते हैं. तो यहाँ से फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? अगर ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शीट में यू कैन सी द एरिया विल बी L इंटू बी. ये रेक्टेंगुलर शीट होता है, L इंटू बी एरिया होता है, ठीक है. जब ये अगर लेंथ टर्न हो जाता है इस फॉर्म में, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में, तो आप इसको कैसे लिखोगे यहाँ पे? तो पहले यहाँ पे हम डिराइव कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. देखिए इसको कैसे लिखेंगे. सो कर्व सरफेस एरिया बहुत ईजी है इसका. सो एज आई टोल्ड यू, क्या होता है अगर मैं रेक्टेंगुलर शीट के थ्रू बता रही हूँ तो मैं L इंटू बी को लेकर बता रही हूँ. यहाँ पे ये L था, L को जब मैंने इसमें कन्वर्ट किया, ये पेरीमीटर ऑफ द बेस बन गया. जो सर्कुलर होता है और वो बेस क्या होता है? 2πr पेरीमीटर, आपको पता है ये. तो यहाँ पे क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस जो यहाँ पे सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका इनटू हाइट. तो यहाँ पे ब्रेथ भी क्या है हमारा? h ही तो है, ठीक है. तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2πr इंटू एच, विच मीन्स 2πrh. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. कितना इजी था. तो बस अपने आप इसको डिराइव करिए, इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको याद करने की ज़रूरत है. एक शीट लिया, मैंने इसको राउंड करके उसको मैंने सिलेंडर फॉर्म किया. सो आई गॉट दी हाइट एंड आई गॉट दी दिस लेंथ एज दी पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कुलर बेस विच इज 2πr. फिर 2πr इंटू हाइट विल बी दी कर्व सर्फेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, दिस वन, ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सिलेंडर इज दिस, जो भी हमने फॉर्म किया. अगर मैंने इसका अपर एंड द बॉटम वन, अगर मैंने उसको कवर कर दिया विद दिस सर्कुलर, यू कैन से द सर्कुलर शीट, उससे मैं देखो ऐसे कवर कर रही हूँ इसे, ठीक है. सो व्हाट आई कैन सी, ये जो सर्कुलर शीट, अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल आपने पढ़ा है, ग्रेड 7 में ही पढ़ा था, πr स्क्वायर होता है. इसका भी क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर. और जो अभी इसका कर्व सरफेस है, जो इस पोर्शन का था, वो भी हमने निकाला, दैट इज 2πrh, ये निकाला था. तो इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया डिराइव हो गया. सो टोटल सरफेस एरिया विल बी 2πrh, जो ऑलरेडी हमने निकाला है कर्व सरफेस एरिया. उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? πr स्क्वायर एंड πr स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कुलर बेस है हमारे पास यहाँ पे. सो नाउ वी कैन टेक कॉमन हेयर. यहाँ पे देखिए पाई इज कॉमन ना, पाई कॉमन है और एक r कॉमन है. सो इट विल बी πr एंड देन यू कैन राइट इन द ब्रैकेट. और व्हाट वी कैन डू, लेट्स राइट फर्स्ट लेट्स ऐड द फर्स्ट दिस वन. पहले हम इसको ऐड करते हैं, फिर उसके बाद मैं कॉमन आपको बताती हूँ. सो आई कैन राइट हेयर 2πrh प्लस πr स्क्वायर विल बी
2 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, 2 पाई इज कॉमन एंड इन द ब्रैकेट h प्लस आर इज देयर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे कॉमन करके भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सपोज करिए अगर आपने यहाँ पे एग्जांपल एक डस्टबिन का लिया, डस्टबिन का शेप सिलेंड्रिकल अगर है तो उसका क्या होता है, अपर क्या होता है, ओपन होता है। तो अगर आपको कभी इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना तो मीन्स आपके जो अपर पार्ट है उसको नहीं लेंगे, यानी कि आप 1 पाई आर स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, बाकी आप सारे ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप से हर एक डिफरेंट सर्कुलर सिलेंडर के शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बेस ओपन है। अगर आपने पेंसिल जो स्टैंड होता है, पेन बॉक्सेस जो होते हैं, जो पेन स्टैंड होता है जिसमें हम पेन रखते हैं, वो भी एक सर्कुलर सिलेंडर होता है, उसका भी ऊपर से जो लिड होता है वो ओपन होता है, तो आप उसका भी फाइंड कर सकते हैं। आप एक वहाँ से एरिया ऑफ सर्कल, जो एरिया ऑफ बेस है वो रिमूव करके, तो ये अपने तरीके से आप यहाँ से फॉर्मूला को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी हैव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम कैसे फॉर्म होता है, आपने क्यूबॉइड में देखा था, हमने एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई किया था, सेम हमें यहाँ पे यही करना है। यू कैन सी दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप। तो ये एरिया जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसकी हाइट लूँ तो हाइट इज h हेयर। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला क्या बना सकती हूँ, वॉल्यूम अगर मुझे फाइंड करना है तो वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो एरिया ऑफ द बेस क्या सर्कुलर फॉर्म में है, सो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट इज व्हाट h। तो टोटली मुझे क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर h आ गया आपका वॉल्यूम। यहाँ पे कितना सिंपल था, अपने आप से आप इसको ड्राइव कर सकते हो समझ के। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर h। सो आई होप आपको इस वीडियो में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अच्छे समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, इसके जो क्वेश्चंस होंगे इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने सिर्फ ये फिगर पढ़ा था हमने, जिसमें सिलेंड्रिकल शेप था और उसका हमने वॉल्यूम, लेटर और क्रॉस सरफेस एरिया कैंसिल और टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।